हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 13.4। एक नंबर का प्रश्न है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और एक चीज़ बोला गया कि पाई का मान क्या लेना है, आपको 22/7 लेना है। पाई का दो मान होता है, एक 22/7 होता है और एक होता है 3.14। तो यहाँ पे कितना लेना है आपको, पाई का मान 22/7 लेना है। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एक्सरसाइज है 13.4, 13.4। एक नंबर का प्रश्न है। चलिए हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, एक नंबर में त्रिज्या दिया हुआ है आपका 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बोला गया है आपको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और है कौन सा शेप में, तो गोला है। तो गोला इस प्रकार से कुछ होता है। पूरा एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। इसका यहाँ क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। ये क्या हो गया आपका, त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया, इसको सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया ना, ये त्रिज्या हो गया। तो यही दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, चलिए सूत्र को अब लिखते हैं। फॉर्मूला को आप लोग को याद करके रखना है ताकि एग्जाम में आप लोग भूल ना जाएं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 4πr²। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए ताकि आप लोग को याद करके रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा आपसे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बताना है 4πr²। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को नोट कर लिए। अब पाई का जो मान है कितना लेना है आपको, बोला गया कि पाई का मान हम कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। और एक मान होता है पाई का, वो होता है 3.14। लेकिन इस मान को अभी नहीं रखेंगे हम लोग को बोला गया कौन सा मान, 22/7 लेना है। तो चलिए अब हम लोग मान को रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 रहेगा, 4 गुना पाई का मान रख दीजिए 22/7, 22/7 रख दिए हम लोग। और r², आर तो दिया हुआ आपका 10.5 सेंटीमीटर, तो आपका 10.5 का होल स्क्वायर। मतलब आपको 2 बार लिखना है। स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि इसको 2 बार गुना करना है आपको। तो चलिए हम इसको गुना करते हैं। 4 गुना 22/7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 10.5 गुना 10.10.5। अब देखिए काट दीजिए इसको 7 से, ये 1.5 टाइम में कट गया आपका ये। अब देखिए क्या क्या बच गया आपका, एक 4 बच गया, एक 22 बच गया, और एक क्या बचा, 1.5 बचा, और क्या बचा आपका 10.5 बचा। अब सभी को क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए सबको। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया है, क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो देखिए एक नंबर का प्रश्न बन गया आपका। कितना था, एक नंबर का प्रश्न में आपका रेडियस कितना दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 नंबर में भी त्रिज्या दिया हुआ है, आपको निकालना है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही। तो चलिए 2 नंबर का प्रश्न को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या r दिया हुआ है, त्रिज्या इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या r, त्रिज्या को r भी बोलते हैं। दिया हुआ है कितना आपका 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 दिया हुआ है। एक गोला है, तो गोला किस शेप में होता है, देखिए लगभग बना पा रहे हैं हम, एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहे हैं, हमसे अच्छा तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका सेंटर हो गया, ये जो है यही त्रिज्या है, ये क्या आपका त्रिज्या यही दिया है 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए और पाई का मान कितना लेना है आपको, 22/7 ही रखना है।
पाई इक्वल टू 22/7 ही रखना है, बोल दिया गया आपको पाई का मान रखने के लिए। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 4πr²। लिख लिए। अब हमको मान को रखना है तो क्या हो जाएगा 4 तो रहेगा। अब पाई का मान कितना लेना है आपको 22/7 लेना है। 22/7 ले लिए गुना r², मतलब 5.6 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखना है आपको, बिल्कुल गलती नहीं करना है। बस इस वीडियो से जुड़े रहिए आप लोग, और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए। चलिए अब 4 इंटू कितना हो गया 22/7 गुना 5.6 गुना 5.6। अब देखिए इसको कटा दीजिए ना, 0.8 बार में ये कट जाएगा, 0.8 बार में। अब क्या क्या बच गया आप देखिए। अब बच गया आपका 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6। अब इसको गुना करना है आपको। क्या करना है, इसको गुना करना है। तो जब गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया है, क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर में ही होता है। अब देखिए 2 नंबर के प्रश्न को भी हम लोग बना लिए। इसमें और एक प्रश्न बच रहा है 3 नंबर वाला। इसका कितना दिया हुआ है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो 3 नंबर का प्रश्न है, त्रिज्या दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या को क्या लिखते हैं आर भी लिखते हैं त्रिज्या को। चलिए एक गोला बना लेते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का। आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, पर हमसे अच्छा। देखिए लवा बन गया। तो चलिए ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। तो ये दिया हुआ यही है त्रिज्या आपका, यही है त्रिज्या। देखिए त्रिज्या हर जगह क्या होता है समान होता है, कहीं से भी आप बनाइए कोई चेंजिंग नहीं होगा। 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, गोले का त्रिज्या दिया हुआ है। और आपको निकालना है क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए, और पाई का मान आपको क्या लेना है 22/7 ही लेना है। दूसरा मान तो ले नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 4πr²। थोड़ा सा टच कर गया ना। चलिए अब इसको हम लोग मान को रखते हैं 4 इंटू 22/7। पाई का मान कितना रखना है 22/7 रखना है आपको, और क्या r²। तो r कितना है आपका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 14 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये देखिए सॉरी यहाँ पे नहीं घटाना है आपको, यहाँ पहले इसको अच्छा से लिख लेते हैं 22/7 गुना 14 गुना 14। देखिए अब 2 घर में ये कट गया, 2 घर में कट गया ना, 7 गुना 14 होता है। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14। तो इसको गुना कीजिए। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 4 6 4, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है। तो देखिए 1 नंबर का जो प्रश्न था ना वो आपका बन गया। अब 2 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है। 2 नंबर का जो प्रश्न है ये है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी आपका त्रिज्या दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है ना। तो त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए एक एक करके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। तो 2 नंबर का प्रश्न है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 2 का 1 नंबर कितना दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, और व्यास को क्या लिखते हैं डी लिखते हैं 14 सेंटीमीटर व्यास। अब व्यास होता क्या है अब थोड़ा देख लीजिए ना। एक गोला बनाइए, फिर से आप एक गोला बना लिए हम लोग। चलिए और देखिए ये जो हो गया यहाँ से त्रिज्या हो गया, ये जो हो गया आपका
ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, सेंटर से, केंद्र से आपका यहाँ तक जब इसके परिधि को छू रहा है जो लाइन, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। और ये सीधा जब चला जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये पूरा मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे बी, ए बी तक, ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। ये क्या हो गया, व्यास हो गया। और यही दे दिया आपका 14 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ आपका, 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो यहाँ से और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब आर इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब व्यास बट्टे 2, है ना। तो मतलब व्यास, इसको डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं, व्यास को डी लिखते हैं, बट्टे 2 होता है। तो हम लोग आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू डी बाई 2। मतलब त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो त्रिज्या निकालिए, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा आर लिखिए, बड़ा आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2। तो देखिए 7 सेंटीमीटर जो आपका हो गया वो त्रिज्या निकल गया। क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया इस गोले का। इस गोले का क्या निकल गया, त्रिज्या। अब बोल रहा है क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको फार्मूला तो पता ही है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू। तो चलिए हम लोग अब मान को रख लेते हैं। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। 22/7 रख लिए। अब आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, देखिए 7 7 कट गया। अब क्या बच गया, अब जो बच गया वो आपका बच गया, एक 4 बच गया, एक और क्या बच गया आपका 22 बच गया, और एक 7 बच गया। तो इसको गुना कीजिए आपस में, तो ये कितना हो जाएगा गुना करके, 616 हो जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो वर्ग में होगा। तो देखिए 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न बन गया। अब हम लोग चलिए 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 2 का 2 है, ये 2 का 2 है ना। तो इसमें कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, व्यास आपका डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। तो इसको 10.5 लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर। यह आपका रेडियस निकल गया, त्रिज्या निकल गया। एक गोला है उसका व्यास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ था। तो त्रिज्या हम लोग क्या किए, निकाल लिए। ये दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर पूरा ए बी, ये दूरी दिया हुआ था, व्यास का दूरी दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर। रेडियस तो निकालिए, रेडियस कितना निकला 10.5 निकल गया। अब यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकाल दीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान को रखिए, अब मान को हम लोग रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 4 गुना 22/7 ही लेना है आपको पाई का मान, गुना क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर मतलब 10.5 10.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 गुना 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5, इसको 7 से कटा दीजिए, 1.5 टाइम में कट जाएगा ये। अब देखिए इसको गुना करना है, अब क्या करना है, इसको गुना करना है। तो 4 गुना 22 गुना 1.5 गुना 10.5, इसको गुना कीजिए, सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, इसको गुना करने के बाद आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर होगा 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर का भी प्रश्न बन गया। अब एक प्रश्न बच रहा है इसमें 2 नंबर में, 2 नंबर का 3 नंबर है। 2 नंबर का कितना नंबर है, 3 नंबर है। इसमें भी डायमीटर ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डायमीटर आपका 3.5 मतलब 3.5 दिया हुआ है आपका डायमीटर। कितना दिया हुआ है 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका
व्यास दिया हुआ है 3.5, इसमें मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, मीटर में दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, इसको चलिए रेडियस यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 3.5/2। तो इसका रेडियस कितना हो गया 1.75, कितना हो गया 1.75 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब निकालिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr²। अब इस मान को रखिए आप, 4 इंटू 22/7, आर कितना है 1.75 है का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका आर। तो यहाँ पे चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको 22/7 गुना क्या हो जाएगा 1.75 गुना 1.75। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपका, इसको कटा दीजिए, कितना टाइम में कटेगा 0.25। तो आपका गुना कीजिए, कितना बच गया आप यहाँ पे 4 गुना 4 गुना 22 गुना 0.25 गुना 1.75। इसको सबको आपस में गुना करना है आपको। तो ये गुना करके कितना आएगा 38.50 मीटर स्क्वायर। देखिए ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, ये इसका आंसर होगा। ये 2 नंबर का प्रश्न बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।